प्रिया जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अतीत में सांसारिक लोगों के द्वारा की गई वर्तमान में हमारे मन पे बहुत, उनकी बातों का बहुत असर होता है। इसीलिए वर्तमान में हमको नाम जप करना है। हम कई बार बताया, ना भूत की चिंता करो ना भविष्य की, और नाम जप करो तो भविष्य भी अच्छा होगा और भूत मिट जाएगा। जो हमें पूर्व की बीती हुई बातें हैं वो जलाती हैं, तो वो तो बीता हुआ समय है, लेकिन वर्तमान के समय को हम नष्ट कर रहे हैं राग द्वेष में। तो बुद्धिमानी यह है कि जो बीत गया अच्छा या बुरा वो तो बीत ही गया, अब हमें वर्तमान को संभालना चाहिए, इस मिनट को संभालना चाहिए। तो इस मिनट को संभालने के लिए राधा 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 राधा, हम पीछे की बातें ना सोचें, हम वर्तमान में मन को लगाएंगे यदि नाम में, भगवान में, तो पीछे की बातें सोचने में नहीं आएंगी, और अगर आई भी तो उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तब तो फिर बहुत विचलित हो जाएंगे हम। अच्छा, मन दो प्रकार के विचार फेंकता रहता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर हम नाम जप करेंगे तो पॉजिटिव प्लस होता जाएगा, अगर नाम जप नहीं करेंगे तो निगेटिव प्लस होता है, और निगेटिव प्लस होता है तो डिप्रेशन में लोग पहुंच जाते हैं। निगेटिव ही तो चिंतन है, जो गाढ़ हो गया तो डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को सुखमय और आनंद में व्यतीत करने के लिए नाम जप करो, जरूर करो। काउंटर खरीद लो, 50,000, 60,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो, देखो उन्नति होती है कि नहीं, मंगल होता है कि नहीं, तुम्हारे विचार बदलते हैं कि नहीं, तुम्हारे भाव बदलते हैं कि नहीं, तुम्हारे को आनंद अनुभव आता है कि नहीं, करो। अब आनंद रुपए में नहीं है, मकान में नहीं है, पद में नहीं है। देखो, हमारे विचार अगर पॉजिटिव हुए तो हमें सहज में सुकून। दो पंडित को एक सेठ ने निमंत्रण दिया, बढ़िया पूड़ी पुआ रसगुल्ला खीर बढ़िया खवाया और 11-11 रुपया दिए। तो जब बाहर निकले तो दोनों को प्रणाम किया, तो एक उदास था और एक प्रसन्न था। तो उनका, पंडित जी आप प्रसन्न क्यों हो और आप उदास क्यों हो? तो उनका, प्रसन्न इसलिए कि आज भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, आपने भोजन भी कराया और 11 रुपया दिया। बोले आप उदास क्यों हो? बोले सोचा था कि सेठ जोरदार है, 100 तो देगा, 11 रुपया दिए, 90 का घाटा हो गया। अब बोलो उसमें सेठ जी क्या करे? विचार ही तो है ना। एक ने विचार इतनी इच्छा प्रबल कर ली तो उसको 90 का घाटा दिखाई दे रहा है, और एक को 10 रुपया मुनाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोजन की भी नहीं थी तो भोजन भी मिला, 10-11 रुपया भी मिले। तो ये हमारे विचार जो हैं वो हमको दुख सुख देते रहते हैं। तो हमारे पॉजिटिव विचार हों तो हम सुखी हो जाएं, निगेटिव विचार होते तो हम दुखी होते हो। प्रायः निगेटिव ही बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं तपस्या से, भजन से, अध्यात्म से पॉजिटिव विचार बनते हैं। तो हम सबको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय, संत संग और नाम जप, ये हमारे अंदर पॉजिटिव विचार पैदा कर देंगे। जैसे अभी आपने सुना कि भगवान जो करते अच्छा करते, कहीं ना कहीं दिमाग में बात गई। अब कोई बात तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें लगेगा यार जरूर थोड़ा कष्ट है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि भगवान जो करते हो अच्छा होता है। तो हमारे अंदर आई ना पॉजिटिव बात, पॉजिटिव बात आई तो हम दुख को सह सकते हैं। अगर पॉजिटिव बात ना हो तो एक तो बाहरी दुख और एक अंदर विचार का दुख, हम पिस जाते हैं, हम उसी में परेशान हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि किसी ने हमको जान लिया, वो जान लेना कि आप समस्या में हो, बाहरी और आंतरिक, तो आपको वो यूज कर लेगा, सहयोग नहीं करेगा, यूज कर लेगा। इसलिए हमें लगता है हमारे सच्चे सहयोगी भगवान है और हमें नाम जप करना चाहिए।